जस्टिस वर्मा, जिनका नाम अभी कुछ दिनों से बहुत सुर्खियों में है, जस्टिस यशवंत वर्मा नाम है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। उनके कथित तौर पे मेरे पास आर्टिकल्स हैं, अखबारों में छप रहा है, कथित तौर पे उनके घर में इतना कैश निकला कि उनकी 1000 साल की तनख्वाह के बराबर, ऐसा अखबारों में छपा है। लेकिन वो कैश रिकवर कहीं नहीं, कहीं किसी के पास नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ जो है अतुल गर्ग, उन्होंने भी बोला कि कैश कहाँ है, कैश तो पता नहीं। तो ये अखबारों में इतने दिन से छप क्यों रहा, मुझे ये नहीं समझ। दूसरी चीज ये कि क्या हुआ था क्या नहीं, और इसके ऊपर कोई रिपोर्ट थी क्या, हमें इस पे भी बात करना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम शंकर सिंह। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। प्रेम शंकर जी, ये जस्टिस वर्मा की कंट्रोवर्सी है क्या? रोहित जी, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि एक मामला जो कल आया और वो तमाम टीवी चैनलों और अखबारों में और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया, उस पर अचानक से चीजें सामने आने लगी, चर्चाएं होने लगी, बात होने लगी कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है, उस अखबार में खबर छपने के बाद, क्योंकि मामला ये 14 तारीख का बताया जा रहा है, कुछ लोग 13 तारीख भी बता रहे हैं, 14 तारीख का ये मामला है। वो मामला दरअसल ये हुआ था कि जज साहब हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर पर आग लगी। आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आती है। आग बुझाने के दौरान उनको एक कमरे में कथित तौर पर, जो आप कह रहे हैं ना, कथित तौर पर कहा गया कि कुछ कैश दिखे। पहले इस कैश को बताया गया कि ये 50 करोड़ के करीब है, लेकिन बाद में ये रकम फिर 15 करोड़ पर आ गए। अब 15 करोड़ के बाद अभी तक कहीं से कोई डाटा नहीं है, न कोई ऐसी रिपोर्ट है, न कोई चर्चा हो रही है कि कैश वहां पर बरामद हुआ भी कि नहीं हुआ। खैर, आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उनके पास शिकायत गई, उसके बाद तबादला कर दिया गया। जो उनका पेरेंट कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर इनको वापस भेजने की बात हुई या तबादला कर दिया गया। उसके बाद से चर्चा होने लगी कि जो आरोप लगे हैं उन पर, या जो कैश वहां से रिकवरी हुआ है कथित तौर पर, तो उसको देख के ये लग रहा था कि इन पर ये एक कार्रवाई की जाती है और उनको वापस भेजा जाता है। तो सवाल ये उठने लगा कि क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देने भर से, अगर ये आरोप सही है और ऐसा कुछ हुआ है, तो ये मुनासिब है और इतना इतना भर कार्रवाई कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तो ये एक बहस का हिस्सा इसको बनाया गया। लेकिन अब ये आज चर्चा हो रही है, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि अभी तक ये बात नहीं हो पाई है कि ये जो कैश बरामद हुए हैं, ये रिकवरी कहाँ से हुई, कहाँ पर है, इसको लेके अभी तक सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी एक जांच की टीम बनाई है। इसके तरीके क्या हैं, उस पे काम हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई सफाई यहाँ से जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से भी कोई सफाई नहीं आई है, क्योंकि अमूमन कोर्ट का जो मामला होता है, उसमें सीधे कोई भी जांच एजेंसी जो है रोहित, वो आगे आकर काम नहीं कर सकती। उसमें उनका इंटरनल जांच कमेटियां होती हैं, इंटरनल तरीके से कोर्ट जांच करता है और उस लिहाज से जांच किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जुडिशल का मामला है, ये तो एक बहाना था। पूरे जुडिशल सिस्टम पर फिर सीधे सीधे सवाल उठने लगे और उस पर चर्चा होने लगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी कहने लगे कि अगर ये आरोप सही है और अगर ये काला पैसा है और ये कमाई जो, या ये कैश जो बरामद अगर हुए हैं, और क्योंकि ये तनख्वाह से तो इतने पैसे नहीं हो सकते, करोड़ों में ये रुपए बरामद नहीं हो सकते, अगर ये बरामद हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये करप्शन का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। तो इन्होंने अभी तक कितने केसेस ऐसे डील किए और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। आप बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे भी जाइएगा, एक्स उनका देखिएगा, तो वहां पर भी इसको लेकर रिएक्शन दिया गया है। ये मामला राज्यसभा में भी उठा था। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला ऐसे ही दब जाने वाला है। दबाने की कोशिश हुई होगी, चाहे जिसने भी किया हो, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन 6 दिनों के बाद ये मामला उजागर होता है।
ये मामले को सामने लाया जाता है, तो इसका मतलब है कि 5-6 दिन इस मामले को दबाया गया, क्योंकि जिस दिन ये वाकया हुआ होगा रोहित जी, वो तुरंत आनन फानन में विदिन 5 से 10-15 मिनट में जो हायरार्की है, जो कर्मचारी वहां पर गए होंगे, उन्होंने अपने आला अधिकारी को बताया होगा, जो आला अधिकारी है वो दिल्ली पुलिस को उन्होंने बताई होगी, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने अपने जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा, मंत्रालय होगा, सरकार होगी, नहीं पता, उनको बताया गया होगा। उसके बाद ये बात कोर्ट में के जो जस्टिस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो या वो सुप्रीम कोर्ट के हो, उनके संज्ञान में ये बात आई होगी। तो ये सब कुछ होने के बाद इनका तबादला किया जाता है, और तब खबर सामने आती है जब तबादले की नोटिस या उसका जब लेटर तैयार होता है, वो जारी जब होता है, तब ये खबर सामने आती है कि ऐसा कुछ हुआ है। और आप समझिए, एक राजधानी दिल्ली है और इस दिल्ली में ऐसा कोई वाकया होता है और उस वाकये की खबर किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं, किसी भी मीडिया संस्थान को नहीं, किसी भी चैनल अखबार के पास ये खबर नहीं थी। 6 दिनों के बाद ये खबर सामने आती, तो आप देखिए इसको लेकर यही तमाम ऐसी चीजें हैं रोहित की जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जो करप्शन की बात है, हालांकि इस पर बहुत चर्चा पहले भी हो चुकी है, पहले भी कई जज इसमें उन पर आरोप लगे हैं कि करप्शन जुडिशरी में है, लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इस पर सवाल कौन उठाए, क्योंकि कंटेम्प्ट से लोग डरते हैं। आज भी कोर्ट के मामले जब कुछ होते हैं तो उस पर चर्चा करने से लोग बचते हैं, उन पर सवाल उठाने से लोग डरते हैं। उस सिस्टम को इस तरीके से उसको गुना बनाया गया है कि आप सीधे तौर पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता। उन्होंने इंटरनल अपनी एक जांच कमेटी बनाते हैं और उस पर वो कार्रवाई करते हैं। इसमें भी वही सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट एक जांच वो कमेटी बनाएगी, जिसमें कि एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा और 2 किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ये तीनों मिलकर देखेंगे कि जो आरोप लग रहे हैं या ये जो मामला है उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं या इसमें कुछ निकलकर सामने आता है तो ये रिपोर्ट ये संसद को देंगे। फिर संसद उस पर चर्चा करेगी, उस पर चर्चा किया जाएगा। उस चर्चा के बाद अब उस पे वो अभियोग लगाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या फिर नहीं भर होगा या उससे कुछ आगे होगा, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो अभी की हेडलाइन है, वो हेडलाइन यही है कि आखिर जो इतनी बातें कल से हो रही हैं और कल से इतनी चर्चा हो रही है, पूरे जुडिशरी सिस्टम पर सवाल उठा दिया गया है। कई जो बड़े पत्रकार हैं, अच्छे मतलब कि जो अनुभव रखने वाले पत्रकार, नामी चेहरे जिनके हैं, वो भी जोश में आकर पूरे जुडिशरी सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और उन पर कई तरह के आरोप और इस पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये क्लियर ही नहीं है रोहित कि वहां से पैसा मिला कि नहीं मिला, और मिला तो कहाँ गया। कि सिर्फ एक पहली रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, जिन्होंने कहा है कि वहां से कैश बरामद हुआ है। अब कोर्ट के पास ये मामला है, अब कोर्ट जांच करेगी, उसके बाद समझ में आता है तो क्या उनको, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है रोहित। लेकिन कैश अभी मिला है कि नहीं मिला है, अभी भी इसमें धुआं है, अभी भी इस पे धुंध छाई हुई। अच्छा, एक चीज और कि ऐसी सूरत हाल में जहां पर जजेस के पास, इससे पहले भी हमने देखा, लेकिन कभी महाभियोग या कोई एक्शन होता हुआ नहीं देखा गया। एक हम और भी 10 केसेस बता सकते हैं जहां पर जजेस के या कोर्ट के खिलाफ एक मैसिव आउटरीच था, लेकिन कोई हम लोगों ने एक्शन होते हुए नहीं देखा। जस्टिस रामास्वामी का केस आया था, महाभियोग भी आया था, लेकिन नहीं हो पाया। कितना सुरक्षित है अगर कोई ऐसे जजेस हैं जो कि जस्टिस रामास्वामी के केस के सामने ना सब कुछ प्रूव था, फिर भी महाभियोग नहीं हो पाया, पार्लियामेंट में नहीं पास हो पाया, तो ये क्या कितना मुश्किल होता है ऐसे किसी, अगर कोई जजेस हैं ऐसे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना। और मैं वही कह रहा हूँ कि जो सिस्टम बनाया गया है रोहित जी, वो सिस्टम पर सवाल उठाना या उसमें कुछ बदलाव करने की बात अगर करें, कल ही जो राज्यसभा में जयराम रमेश ने जो उठाया इस मसले को, उस पर आपने जो जवाब दिया धनखड़ साहब ने, उस पर आपने गौर किया होगा। उन्होंने यही कहा था कि 2014 की ही बात मैं कहूँ कि जब
जुडिशरी सिस्टम में कुछ सुधार की जब बात हो रही थी तो मोदी गवर्नमेंट ने कोई एक विधेयक लेकर आए थे वो, और उसमें कुछ ऐसे ही बात था कि क्रेडिबिलिटी को लेकर और इसी साफ सफाई को लेकर कि उन पर कितना हद तक और मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, या जो जज बनते हैं उन पर किस तरह का शिकंजा कह लीजिए, या जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा होगा तो उस अपॉइंटमेंट में किस तरह से पारदर्शिता रखी जा सके, उसको लेके एक वो था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया किसी वजह से। हालांकि सबने उस पर हामी भरी थी तमाम पार्टी, लेकिन वो हो नहीं पाया था किसी वजह से। मैं एक बार आगे इस पर और बताऊं आपको, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं कोर्ट पर, जुडिशरी में, ये हमेशा से मामले उठते रहे, लेकिन ये लोअर कोर्ट्स में कुछ ज्यादा है, और उसको लेकर भी तमाम तरीके की जो सावधानियां हैं बरती जाती हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिसको फॉलो कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट की बात करते हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो वहां पर एकाध कोई केस हो सकता है, लेकिन 99.99% जो जजेस हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सभी ईमानदार हैं आज भी। कोई एक केस निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जब उनको अपॉइंट किया जाता है तो उसके जो मापदंड होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, और उस हिसाब से उनका वो होता है, क्योंकि अभी भी इस देश में ऐसा नहीं है कि अभी भी देश में कानून का राज है और कानून के हिसाब से ही चलता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज करप्ट होंगे या नहीं होंगे, इस पर दो मत है ही नहीं। मैं तो सीधा कहता हूं कि 99.9%। अब क्योंकि अभी तो सिद्ध होने दीजिए ना, इस पे क्या है, क्या निकल के आता है, क्या ये अपनी सफाई में कहते हैं कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा, ये एक आध केस ऐसा हो सकता है, और इस केस आया तभी इतनी चर्चा हो रही है। और क्योंकि जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि न्याय की जब हम बात करते हैं तो एक हमारा एक न्यायिक व्यवस्था ये है, कोर्ट ही एक ऐसा जगह है कि कितना भी बड़ा मामला हो जाए, कितना भी बड़ा अपराधी हो जाए, कितना भी बड़ा कोई भ्रष्टाचारी हो जाए, लेकिन वो कोर्ट के सामने आके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, उसके सामने आके वो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसके सामने नतमस्तक होता है वो, और वो कहता है कि जो कोर्ट कहेगा वो मैं मान लूंगा, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मैं मान लूंगा। यानी कि वो एक लास्ट लेवल है। अगर वहां भी इस तरह की बातें अगर होने लगेंगी या भरोसा उठने लगेगा, तो जो सिस्टम है पूरे सोसाइटी का, उस सोसाइटी के सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक बात आपने कही थी कि कितना मुश्किल होता है, उसी मुश्किल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने में। और वैसे क्योंकि आप देखिए कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब विधायिका के कोई बड़े लोग और न्यायपालिका के बड़े लोग जो हैं, जिनको सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, अगर उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो जाहिर तौर पर थोड़ा करना मुश्किल होता है। और क्योंकि मैं बार बार उस बात को दोहरा रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा है कि ये जो कुछ करना है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही होगा, जो कोर्ट है वो उन्हीं की तरफ से होगा। अगर वो दोषी पाते हैं तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी होगी वो वहीं से कार्रवाई हो जाएगी। इंतजार इस बात की है कि ये जो अपना जो रिपोर्ट लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक इनके पास एक रिपोर्ट आ गई है, जो मेरे पास खबर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक रिपोर्ट आ गई है कि वहां हुआ क्या था, नहीं हुआ था। हालांकि उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया गया है, लेकिन एक रिपोर्ट आ गई है, शायद उसी रिपोर्ट के आधार पर इनका तबादला किया गया है। लेकिन इनका विरोध तो हो ही रहा है, और विरोध सामान्य लोग नहीं कर रहे, विरोध इस देश के पूर्व जज हैं, जो पूर्व जस्टिस हैं, जो वकील हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या देश के किसी भी कोने में हो। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के तो जो बार एसोसिएशन है, उनके जो नेता हैं, जो उनके अधिकारी हैं और उनके जो वकील हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि क्या ये डस्टबिन है कि ऐसे करप्ट जो जस्टिस होंगे आप उनको वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज रहे हैं। और यहाँ पे ये नंबर 2 के जज हैं, आपको मैं बता दूं, और वहां पर वो जाएंगे, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट वो जाते हैं तो नंबर 9 के जज होंगे। तो आप एक तरह से डिमोशन वाला भी मसला है, तो नंबर 2 का जज क्यों जाएगा 9 पे बनने के लिए बिना किसी सही वजह के? बात। तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला तो है। अब दाल कितनी काली है ये देखने वाली बात होगी रोहित,
लेकिन ये जो मामला हुआ है, ये दोषी है या नहीं है, ये कितना सच है कितना झूठ है, इन सब चीजों को अगर आप अलग भी कर दें तो जुडिशियल सिस्टम जो है उस पर सवाल तो उठता है, भले एक आदमी की वजह से उठता है। और मुझे लगता है कि इस पर जो जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही गंभीर है, दिल्ली हाईकोर्ट भी उतना ही गंभीर है, चीफ जस्टिस जो दोनों हैं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के, वो भी उतना ही गंभीर है। क्योंकि ये दाग जो लगा है, वो दाग सिर्फ एक इंडिविजुअल को मत देखिए, ये जुडिशियल सिस्टम पे है, और ऐसे सिस्टम पर है कि जो न्याय का जो अंतिम, जिसको मंदिर कहते हैं, न्याय मिलने की जो अंतिम उम्मीद जो है, वो कोर्ट ही है। तमाम जांच एजेंसियां करती, चाहे सीबीआई से लेके ईडी से लेके पुलिस से लेके किसी भी तरह का केस हो, मामला हो, अंतिम न्याय जो है वो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अगर वहां से भी न्याय नहीं मिलेगा और आम आदमी को, आम नागरिक, जो देश के जो नागरिक है, उनको अगर ये लगने लगेगा कि तो ये कानून सबके लिए एक है रोहित जी, किसी एक के लिए अलग कानून, किसी और के लिए अलग कानून नहीं, चाहे आप जज हो, पुलिस हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या वो रिक्शा चलाने वाला एक आम इंसान हो, मजदूर हो, कानून इस देश के लिए सबके लिए एक है। अगर उस कानून में कहीं गलती हुई है, कहीं उसमें दाग लगा है, तो जो भी दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सिस्टम से आता हो। राइट, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सिस्टम से आता हो। थैंक्स अ लॉट प्रेम शेखर जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।